अस्सलाम वालेकुम वाइटी फेलोज़, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं और गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको अपने गार्डनिंग के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं, विंटर के हवाले से, अपने प्लांट्स के हवाले से, उन सब का तकरीबन आसान हल मिल जाएगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि जो प्लांट्स के पत्ते येलो हो जाते हैं तो वो क्यों हो जाते हैं। काफ़ी सारे मेरे बहन भाई जो छोटे छोटे पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं और अपने घर को फूलों से भरते हैं, तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उनके जो हैं प्लांट्स के पत्ते येलो हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं और उनके लिए क्या किया जाए, परेशान हुआ जाए या ना हुआ जाए। तो सारी वीडियो आज इसी के मुतालिक है, डिटेल से बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि आप लोगों की ये परेशानी जो है वो दूर हो सके। यहाँ पे आप लोग देखें, मेरे अलवंडा का फ्लावर चेक करें। माशाल्लाह अलवंडा की ये बेल जो है यहाँ पे ये देखें अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। ऊपर तक फ्लावर्स इसके ये देखें अच्छे से इसके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं और आपको यहाँ पे पॉलिनेटर भी नज़र आ रहे होंगे मक्खियों की सूरत में। इस पे माशाल्लाह से अच्छे से पॉलिनेटर आ रहे हैं और ये फ्लावरिंग कर रही है। और इसके साथ साथ इसका साथ दे रही है जी रेलवे क्रीपर। तो रेलवे क्रीपर भी इसका साथ दे रही है और ये देखें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेटर आ रहे हैं और मेरी ये बेल जो है अच्छे से फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर काफ़ी सारी कलियाँ भी आई हुई हैं। तो हमारा जो टॉपिक है चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ पे देखें रेलवे क्रीपर का ये पत्ता येलो है। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखें जी मेरे रेलवे क्रीपर जो है, ये देखें इसके काफ़ी ज़्यादा पत्ते येलो हो रहे हैं। यहाँ नीचे ये देखें यहाँ पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा पत्ते येलो हो रहे हैं। और फ्लावर्स और पौधों की तरफ चलती हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके पत्ते भी कितने ज़्यादा पीले हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास ये विंका के फ्लावर हैं। इन्होंने पूरी गर्मियाँ बहुत ज़बरदस्त इनके ऊपर फ्लावरिंग हुई है और अभी भी इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखें इनके पत्ते भी येलो हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो रहे हैं। तो हमें क्या परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज मेरा टॉपिक यही है। क्योंकि हमने परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे मर रहे हैं, हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं। और अक्सर तो हम ये इतनी सी बात की टेंशन ले लेते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे पैमाने पे गार्डनिंग करते हैं। हम कोई ट्रेंड गार्डनर तो होते नहीं है कि हमें हर चीज़ की समझ हो। तो एक दूसरे को देख देख के ही या वीडियोस देख देख के ही हम लोग इस बात को समझते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे ही आपके प्लांट के पत्ते इस तरह पीले होने लग जाएं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मेरी बात गौर से सुन लें, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने जितने भी प्लांट्स के ऊपर पत्ते पीले हो रहे हैं, आपने उन पत्तों को ऐसे करके रिमूव करते जाना है। क्योंकि आपके प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये खुशी की बात है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं। हमारा जो एक पौधा जैसे कि ये विंका का देखें अभी भी माशाल्लाह भर भर के फ्लावर दे रहा है। ये मुझे वाइट विंका है ये। तो इसने अगर गर्मियों में हमें पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग दी है, अभी तक सर्दियाँ काफ़ी आगे तक जा चुकी हैं, अभी तक इसके ऊपर माशाल्लाह इतनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है। तो भाई इसमें भी जान है, इसने भी रेस्ट करनी है। तो आप लोग खुश हों कि आपका पौधा जो है वो अब रेस्ट करना चाह रहा है। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा प्लांट जो है हेल्दी है और अब ये आराम करना चाह रहा है। तो हमारे प्लांट का ये जैसे ही पत्ते येलो हों, सर्दियां आएँ, तो ये प्लांट्स का सोने का टाइम है। प्लांट्स हमारे 2 से 3 महीने सोना चाहते हैं। तो जब ये सो जाएंगे तो दोबारा से जैसे इंसान रिफ़्रेश हो जाता है सोने के बाद, फ्रेश हो जाता है, इसी तरह हमारे प्लांट्स भी सोने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो जैसे ही आपका पौधा जनाब डोर में ये पत्ते येलो करने लगे, आप लोगों ने खुश होना है कि हमारा प्लांट हेल्दी रहा पूरा सीज़न, इसने अच्छे से फ्लावरिंग की। अगर कोशिश करें, जैसे मेरा ये विंका का फ्लावरिंग वाला पौधा है, ये काफ़ी देखें लंबा हो गया है। तो मैं इसको थोड़े से ये इसके ऊपर बर्ड्स वगैरह जैसे ही ख़त्म होते हैं 10-15 दिन तक इसकी यहाँ से इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दें और प्लांट्स को सुकून करने दें, उनको सोने दें, परेशान बिल्कुल भी ना हों। 2-3 महीने आपका प्लांट सोएगा। सोने के बाद जब यहाँ से हम जैसे अब ये देखें इसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर हैं और पीछे इसकी पूरी डंडी जो है येलो पत्ते हुए हैं, गिरते गए हैं और मैं पत्ते इन्हीं के पॉट्स में डाल देती हूँ। वो कंपोस्ट की शक्ल में दोबारा इनके अंदर हमारे पास रह जाते हैं, हमारी मिट्टी में रह जाते हैं। इसको यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद जब नेक्स्ट सीज़न इसके अंदर फ्लावरिंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त होगी।
जी फ्रेंड, ज़ोहर के अज़ानों का टाइम हो गया तो मैं अज़ान के लिए थोड़ी देर खामोश हो गई थी। उतनी देर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्लांट्स का काम ये देखें और करती रही, और इस तरह का घास जो है वो निकाल लिया अपने प्लांट्स के अंदर से। और अब ये वाला घास जो है वो मेरे बर्ड्स खाएंगे। तो जनाब यहाँ पे आप इसकी कटिंग करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। अगर हमारे इंसानों के हाथ में होता ना तो हमने तो कहना था चल भाई पौधे शाबाश, हमें सारी सर्दियाँ भी फ्लावर प्रोड्यूस कर और हमारे घर को फूलों से भर। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा है, अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम जो है वो अपने हाथ में रखे हैं। अगर हमारे इंसानों के हाथ में होता तो हम कभी भी इनको आराम नहीं करने देते। हमारा पौधा आराम कर रहा है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, खुश होना है। प्लांट हमारा हेल्दी है, सो चुका है और गर्मियों के लिए रेडी हो रहा है, दोबारा फ्लावर देने के लिए रेडी हो रहा है। आप लोग भी फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों की खुशियों से खुश होना सीखें, हसद करना छोड़ दें, खुश रहें, खुश रहने दें। ये छोटी सी मेरी एक वीडियो है और इसमें मैंने एक बहुत अच्छी आप लोगों को बात भी की है कि प्लीज़ सब लोग खुश रहें, खुश रहने दें, हसद से दूर रहें, हसद करने वालों से दूर। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको कामयाबियाँ दे। और आप लोग भी अपने पौधों के साथ खुश रहें। अपने पौधों का सर्दियाँ आने वाली हैं, जितने भी गार्डनिंग में काम हैं थोड़े थोड़े प्लांट्स के कर लें। और नेक्स्ट डेज़ में मैं अपने प्लांट्स के साथ क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे इनकी कटिंग करूँगी, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो उन लोगों को पसंद आ रही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे बहन भाइयों सब्सक्राइब करके जाया करें, क्योंकि मैं चेक करती हूँ और मुझे मेरी वीडियोस बता देती हैं कि हमें कौन से लोगों ने देखा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए और मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी और बहन भाई के काम भी आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।